10 सालों में पहली बार हमारे पास आज ऐसा काम आया जो हमने आज तक किया नहीं था। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आज सुबह-सुबह मेरे छोटे भाई के पास एक कस्टमर के कॉल आते हैं जो बोलते हैं कि भैया हमको हमारे ऊपर वाले टैंक में वाटर फिल्टर लगाना है। तो फिर मेरा छोटा भाई रीज़न पूछता है कि भैया क्यों लगवाना है, आपके पानी में क्या दिक्कत आ रही है। तो फिर ग्राहक बोलते हैं कि हमारे जो बोर की केसिंग है वो केसिंग फट चुकी है, इस वजह से हमारे टैंक में पूरी मिट्टी और पूरी डस्ट आ रही है, जिस वजह से उनके घर का जो आरओ है वो आरओ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है और उनका पानी बहुत ज़्यादा ख़राब आ रहा है। तो फिर मेरा छोटा भाई बोलता है कि हाँ सर, बिल्कुल लग जाएगा। और फ्रेंड्स, मैं और मेरा छोटा भाई फिर उस जगह जाके लोकेशन चेक करते हैं कि हमको कहाँ पे फिल्टर लगाना है। फिर हम लोग जल्दी जल्दी सामान खरीद के लाते हैं और अपने काम में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमको ये काम बहुत जल्दी जल्दी निपटाना है, क्योंकि आज मुझे अपने गाँव भी जाना है, क्योंकि आज मेरे गाँव में है मेला। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से जल्दी फ्री हो जाऊँगा तो फिर मैं अपने गाँव चल जाऊँगा। और फ्रेंड्स, आज मेरे गाँव में बंटी भैया भी आए जो मेरे बड़े पापा के बेटे हैं। तो उनका फ़ोन आता है और वो मुझे बोलते हैं कि हमें जल्दी आना। मैं बोला हाँ भैया। उसके बाद फिर हम ये काम करने आते हैं। तो ये काम में हमको बहुत सावधानी से करना है, क्योंकि ये काम में थोड़ी सी भी लापरवाही और वो हमेशा के लिए फिर वो लीकेज की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और पानी के काम और हवा के काम में बहुत दिक्कत जाती है। फ्रेंड्स, एक छोटी सी भी गलती नहीं छोड़ सकते आप, क्योंकि पानी और हवा कहीं से भी निकल जाता है। इसलिए फिर हम ये काम को बहुत सावधानी पूर्वक करते हैं। ग्राहक पूरी तरीके से संतुष्ट थे, उनको पूरा चेक करवाते हैं कि भैया फिल्टर लग चुका है, और हमें फिल्टर के साथ एक बाईपास पॉइंट भी छोड़ते हैं कि कभी को अगर उनका फिल्टर चोक हो गया और हम अगर तुरंत ना जा पाए तो वो बाईपास करके उनका टैंक भर लेंगे। ग्राहक को सारी चीज़ें समझाने के बाद फिर उनसे पैसे लेने के बाद मैं आता हूँ अपने गाँव, क्योंकि आज मेरे गाँव का मेला था और यहाँ पे बहुत सारे खेल प्रतियोगिताएं होती हैं। मैं गांव आके देखता हूँ तो यहाँ पे राजू चाचा बहुत अच्छे तरीके से कमेंट्री कर रहे थे और यहाँ पे रेस स्टार्ट होने वाली थी। और फ्रेंड्स, ये रेस स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार की दौड़ होती हैं, जैसे अपने 500 मीटर, 800 मीटर, 1000 मीटर, और उसके बाद फिर यहाँ पे सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता भी होगी, जनरल नॉलेज वाली। उसके बाद में फिर यहाँ पे अपना कबड्डी का खेल भी शुरू होगा। तो ये सारे गेम यहाँ पे होंगे। फिर मैं आता हूँ मंदिर माँ गिरजा देवी के दर्शन करने के लिए। माँ गिरजा देवी में बहुत शक्ति है और हम बचपन से माता के आशीर्वाद से अपना जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये हमारे गांव का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और हमारे गांव भटेखारी में एक बाबा जी हैं जिनको हम गुरुजी बोलते हैं, जो कि हमारे दादाजी के कज़न ब्रदर हैं। वो बचपन से ही संन्यास धारण कर लिए हैं। और भटेखारी के पास में अमोदागढ़ धाम है। अमोदागढ़ में उनका निवास होता है और वह अकेले उस वीरान जंगल में रहते हैं। और भगवान के प्रति उनका जो लगाव है और जो भी शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं उनको, वो अमोदागढ़ से हुई हैं। और वो वहाँ पे जैसे सन्यासी रहते हैं ना अकेले जंगल में, और भगवान को मानते हैं और अपनी तपस्या करते हैं, सेम वो वैसा ही वहाँ पे रहते हैं। और अमोदागढ़ आज के समय में एक अपना पिकनिक स्पॉट भी है। उसके बाद फिर मुझे मेरी भांजी मिल जाती है, तो फिर इसको मैं गिफ्ट दिलाता हूँ। ये मेरी भांजी है दित्या, ये मेरे को बोलती है कि मामू मुझे गिफ्ट चाहिए। मैं बोला हाँ ले लो, क्योंकि दोस्तों ये बचपन ही रहता है और बचपन में ही हमको ये सारी चीज़ें खेलने का शौक़ रहता है। फिर हम जब बड़े होते हैं तो फिर हमको कोई चीज़ से लगाव नहीं रहता। फिर मैं आता हूँ वापस जहाँ पे ये गेम चल रहा था। तो अब यहाँ पे बच्चों का कबड्डी स्टार्ट होने वाली है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।